अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मार्केट में एक प्रेशर नज़र आ रहा है ये कहां तक जारी रह सकता है और कब मार्केट में एक रिकवरी की सूरत हाल बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। आपके सामने डिस्प्लेड है 1 आवर कैंडल चार्ट, और कल जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी और हमने कहा था कि मार्केट एक अपने स्विंग लो में है, नेगेटिविटी में है, और यहाँ पे जो एक इस टॉप के हिट होने के बाद एक बेरिश डाइवर्जेंस आई थी, वो डाइवर्जेंस यहाँ पर कंफर्म हुई और उसी नेगेटिविटी में मार्केट स्टिल नज़र आ रही है। अब ऑलमोस्ट 1 वीक और सो हो चुका है और मार्केट इसी डाउनवर्ड स्विंग लो में नज़र आ रही है, और ये एक लाइन हमने लगाई है जो कि इमीडिएट ट्रेंड लाइन बनती है। अब मार्केट जैसे ही इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, इस लाइन के ऊपर किसी भी आर्ली बेसिस पे क्लोजिंग आती है, तो मार्केट वापस अपस्विंग का आगाज़ कर देगी। और अगर इस लाइन को मार्केट रेजिस्टेंस के तौर पर लेती रहती है और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती रहती है, तो मार्केट अपना डाउनवर्ड मोमेंटम जारी रखेगी। अब डाउनवर्ड साइड पे अगर देखें तो सबसे पहली जो सपोर्ट है मार्केट के पास वो 48,000 का लेवल है। 48,000 इटसेल्फ का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और मार्केट इसको 12 दफ़ा ऑनर कर चुकी है और अभी भी पॉसिबल है कि ऑनर कर सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट की बनेगी वो 47,700 या 800 का लेवल है, वहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर जो थर्ड सपोर्ट मार्केट की बनेगी वो 47,300 से लेकर 47,200 का लेवल है, वहाँ से सपोर्ट मार्केट को मिलेगी। तो ये इंट्राडे लेवल पे ये 3 सपोर्ट्स हैं जिनकी हमने बात की है। यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकती है, पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, मार्केट ओवरऑल एक स्टिल बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन इंट्राडे लेवल पे मार्केट एक करेक्टर मोड में है, रिट्रेस कर रही है। और इसको 1 डे कैंडल चार्ट पर जाकर हम कंफर्म भी करेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। लेकिन इंट्राडे लेवल पे मार्केट एक स्विंग लो में नज़र आ रही है और ये कोई पैनिक सेलिंग हमें नज़र नहीं आ रही। मार्केट बार बार अपसाइड पर भी मूव करती है और फिर एक करेक्टिव मूव नज़र आती है इंट्राडे लेवल के ऊपर भी। तो अभी भी मार्केट अपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ी है जो कि 48,020 का लेवल है प्रिसाइजली। और इस लेवल को अगर मार्केट ऑनर करती है तो कल का सेशन एक बुलिश सेशन हो सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर जो नेक्स्ट 2 लेवल हमने बताए हैं वहाँ तक मार्केट ड्रॉप हो सकती है। देखेंगे आगे इंडिकेटर्स की नज़र से कि मार्केट में रिकवरी की सिचुएशन कब बन सकती है। अगर अर्ली लेवल पे आरएसआई को देखें तो आरएसआई जैसे कि पहले यहाँ से रिबाउंड किया, अभी दोबारा उसी पोजीशन पर पहुँच चुका है और यहाँ से रिबाउंड कर सकता है। और ये रिबाउंड अगर तो अगेन वो जो ट्रेंड लाइन की हमने बात की वहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया तो आरएसआई यहीं पर ऑस्किलेट करता रहेगा, और अगर वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई तो फिर दोबारा आरएसआई यहीं से ऑस्किलेट करता रहेगा और अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट जारी रहेगी। लेकिन अगर मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने लगाई है ये अगर ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अपवर्ड जो स्विंग है, जो स्विंग हाई है, वो स्टार्ट हो सकता है। इस वीक में ओवरऑल एक्सपेक्टेड यही है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक रोल ओवर वीक का जून की क्लोजिंग है और FATF के हवाले से भी जो सेंटिमेंट में एक डैमेज पड़ा है, तो मार्केट इस वीक में साइडवेज रह सकती है, एक स्लाइटली डाउन साइड पे स्लिप कर सकती है और एक नेगेटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। अब चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन बन रही है। अगर डे लेवल के ऊपर देखें तो आज की जो कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल है और इनिशियली मार्केट ने आज ओपन होने के बाद हायर साइड पर मूव किया, लेकिन दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट फाइनली अपनी जो 20 DMA है उसके ऊपर ही अभी हमें नज़र आ रही है। जो 20 DMA है वो 47,927 के ऊपर है और इससे ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है 48,000 के ऊपर। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि चूँकि मार्केट अभी तक अपने एक बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन जो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक हो चुका है। कैंडल 20 DMA के ऊपर पहुँच चुकी है और यहाँ से मार्केट को रिकवर करना चाहिए। और
चूँकि मार्केट में एक प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो अप स्विंग पॉसिबल है। और लेकिन जून की क्लोजिंग को अगर मद्देनज़र रखें तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप भी हो सकती है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि 47,200 300 का जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट अगर यहाँ तक ड्रॉप होती है तो फिर मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव करेगी। अलबत्ता ये रिकवरी यहाँ से ही पॉसिबल है। हमने कल भी बात की थी कि ये 20 DMA से मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है, पॉसिबल है। और ये जो बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर आई थी जिसकी हमने बात की थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बात की थी, वो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे इन दो टॉप्स के ऊपर आई थी। उसके बाद RSI देखें काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 58 के ऊपर पहुँच चुका है, लेकिन स्टिल रिकवरी का साइन नहीं है। सिर्फ सपोर्ट की बेस पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए और हायर साइड पर मूव करना चाहिए। और लेट्स सी के वॉल्यूम क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम को भी एक नज़र देख लेते हैं। वॉल्यूम को अगर देखें तो जब से ये स्विंग लो स्टार्ट हुआ है, वॉल्यूम मुसलसल रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिड्यूस काफ़ी हो गए हैं। और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक जो स्विंग लो है वो जारी है। और जैसे ही अपस्विंग का आगाज़ होगा आप देखेंगे कि वॉल्यूम इसमें इम्प्रूव हो सकते हैं और अच्छे वॉल्यूम लग सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से जो वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुए थे, ये वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये टॉप मार्केट ने फॉर्मुलेट किया और उसके बाद एक साइडवेज जो एवरेज है वो साइडवेज हो चुकी है। और यहाँ से अगर ड्रॉप होती है तो फिर मार्केट अपने करेक्टिव मोड में भी जा सकती है। लेकिन यहीं से अगर वॉल्यूम दोबारा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जो बुलिश रैली है, जो बुलिश ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रहेगा। अब अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी ब्लू लाइन नीचे आ चुकी है, जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और जो हिस्टोग्राम्स हैं वो काफ़ी 4-5 दिन से नेगेटिव साइड पर ही फॉर्मुलेट हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि नेगेटिविटी जो मार्केट में आई है एक अपना टॉप हिट करने के बाद वो कंटिन्यूड है। अलबत्ता ये कोई इतना इशू नहीं है, बिकॉज राइट नाउ अगर बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा जाए तो बोलिंजर बैंड स्टिल मार्केट की पॉजिटिव ट्रेंड में मौजूदगी इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में हैं और जो 20 DMA है उसके ऊपर नज़र आ रही हैं। 20 DMA अभी तक ब्रेक नहीं हुई। 20 DMA अगर ब्रेक होती है तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है, ख़दशा हो सकता है कि मार्केट एक मज़ीद अनसर्टेनिटी में चली जाए, नेगेटिविटी में चली जाए। और अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो पॉसिबल है कि मार्केट क्विकली यहाँ से रिकवर कर सकती है और अपना एक नया हाई बनाने की तरफ यहीं से जा सकती है। लेकिन चांसेस इस बात के स्ट्रॉन्ग हैं कि चूँकि रोल ओवर वीक की वजह से, जून क्लोजिंग की वजह से एक अच्छा खासा मार्केट में प्रेशर नज़र आ रहा है। बावजूद इसके कि ये प्रेशर नज़र आ रहा है, मार्केट में पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आ रही और अच्छी ट्रेड होती हुई हमें दिन भर नज़र आती है। और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव मूव करते हुए भी नज़र आते हैं और ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स में कुछ मूवमेंट इस तरह की बन रही है कि हायर साइड मूवमेंट बनती है, प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से नज़र आती है और बेसिकली वो सेलिंग है। और उस सेलिंग के बाद उनमें भी एक नेगेटिविटी नज़र आती है सारे स्क्रिप्ट्स में। जो लास्ट 4 सेशंस रह गए हैं इस वीक के, उसमें कुछ मार्केट इसी तरह का परफॉर्म करती हुई अप एंड डाउन नज़र आ रही है। और ओवरऑल अगर इस सारे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है। उसमें ये स्विंग लो आया, फिर स्विंग हाई आया, अब दोबारा स्विंग लो आया है और यहाँ पे एक अगेन स्विंग हाई आ सकता है और दोबारा मार्केट स्विंग लो में जा सकती है। तो जब तक ये जो एक सिचुएशन है, पर्टिकुलर सिचुएशन है, इससे मार्केट क्लियरली अपसाइड पर नहीं निकलती, मोमेंटम कोई नहीं बनाती, डायरेक्शन अपनी कोई सेट नहीं करती, कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस नज़र आने के इम्कानात हैं। अलबत्ता जुलाई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इंशाल्लाह अच्छा मूव करेगी और हायर साइड पर अपना एक नया टॉप बनाने की तरफ चल पड़ेगी। और उम्मीद है कि आप हमारे एनालिसिस की रोशनी में अपने ट्रेड्स अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचे।
Thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.